राज यादव एनटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। इससे पहले कि मैं अपने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है इसकी जितने भी प्रॉपर्टी थी, फार्मूले थी, इससे संबंधित सारी फार्मूलों को मैं बता चुका हूँ। कुछ फार्मूले जो रह चुके हैं उसको इस चैप्टर के साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपनी चैप्टर की तरफ चलते हैं और इसी के साथ आज चैप्टर की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इससे संबंधित वर्ड, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ शब्दें रह चुकी है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले रह गई थी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, साइन इनवर्स एक तरफ हम डोमेन लिख देते हैं और दूसरे तरफ रेंज। 11th क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, ज़्यादा विशेष करके इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। समय की तरफ देखते हुए हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैप्टर में ये बताने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपका हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, साइन इनवर्स के डोमेन -2 1 -1 से 1 के बीच होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच होती है। दूसरा है दोस्तों कॉस इनवर्स। अब इसकी डोमेन की बात करूं तो -2 1 यानी -1 से 1 के बीच होता है। और इसकी रेंज की बात करूं तो इसका रेंज 0 से 180 यानी पाई तक होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कॉट इनवर्स की। ठीक है, तो इसका डोमेन -1 to 1 यानी -1 से 1 + 1 तक। और इसकी रेंज की बात करूं तो 0 से पाई तक यानी 0 से 180। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स की डोमेन की बात करूं तो tan इनवर्स की डोमेन हो जाएगी दोस्तों रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर। और उसकी रेंज की बात करूं हो जाएगा -π/2 से π/2 यानी -90 से +90 के बीच। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स की। तो इसकी डोमेन की बात करूं तो रियल नंबर -1 to 1 यानी रियल नंबर में से -1 और से +1 को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो सब डोमेन नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी रेंज की बात करूं तो ये हो जाएगी दोस्तों 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच से -π/2 को छोड़कर बाकी सब हमारे रेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स की। तो कॉसेक इनवर्स की जो रेंज है वो रियल नंबर -1 to 1 को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो हमारे डोमेन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी रेंज की बात करूं तो -π/2 से π/2 के बीच होती है। 0 को
छोड़कर बाकी जो भी है जीरो को सब क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने के लिए और इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होना नेसेसरी है। जब तक हमें इस फॉर्मूले के प्रॉपर्टी को याद नहीं करेंगे, इससे संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं तब जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इस चैप्टर को हम आगे की तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके डोमेन और रेंज को बढ़िया तरीका से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए साइन इनवर्स एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। साइन इनवर्स की डोमेन -1 to 1 के बीच होता है। उसकी रेंज की बात करूं तो -π/2 से π/2 यानी कि -90 से +90 के बीच होता है। कॉस इनवर्स की डोमेन की बात करूं तो -1 से 1 के बीच होता है, जो कि उसकी रेंज की बात करूं तो 0 से π यानी कि 0 से 180 के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, कॉट इनवर्स की बात करूं तो उसकी डोमेन -1 से 1 के बीच होता है, और कॉट इनवर्स की रेंज की बात करूं तो 0 से π के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स की बात करूं तो इसकी डोमेन रियल होती है, और इसकी रेंज की बात करूं तो -π/2 से π/2 होती है। तो इसी प्रकार हम सारे फॉर्मूलों को याद कर लेंगे ताकि आज चैप्टर जब शुरू करूं तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा देर के लिए मैं साइड हो जाता हूं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इससे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब इसे हम रफ करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग को किस तरह से हम समझाते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से। आप पढ़े होंगे तो और ज्यादा समझ में आएगी, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें त्रिकोणमिति फंक्शन नहीं आता है समझ में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आज आपको सिखाते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन की कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम इसी के साथ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों इसी के साथ अपने चैप्टर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1 से पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, और बहुत बार इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स, अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए सोचेंगे कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन 1/2 इक्वल टू, यानी साइन में 1 साइन थीटा इक्वल टू, यानी मान लो कि यहाँ पे साइन 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी 30 डिग्री का मान, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसे हम लोग रेडियन में लिखें तो π/6। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इतना तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं -sin π/6, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 जो है साइन में 30 डिग्री का मान होता है, और रेडियन में हम π/6 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे है -sin π/6। अब इससे पहले ये जो साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है दोस्तों, तो साइन इनवर्स इंटू साइन -π/6 जो है ये थीटा की वैल्यू है। तो दोस्तों
अब यहाँ पे हमें ये देखनी है कि साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/6। क्या होगा दोस्तों, π/6। अब ये π/6 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंसर कैसे हुआ, तो देखिए दोस्तों इसे समझने के लिए हम इसे इसका रेंज बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता चुके हैं पहले कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे बोल सकते हैं कि 90 -90 से +90 के बीच ये कितना है, -30। तो दोस्तों बताइए -90 से +90 के बीच -30 आएगा या नहीं आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पे सही फाइंड हुआ। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि इसे सॉल्व करके हमने -π/6 आंसर जो निकाला है वो एग्जैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब मानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको स्पेशल करके कोशिश करूंगा बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा देर के साइड होते हैं। लो, तो चलिए दोस्तों इसे हम ड्रॉप करते हैं और अगली क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आराम से पेशेंस रखिए दोस्तों, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। अगर नहीं भी समझ में आए तो घबराना नहीं है, वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आपको सारी क्वेश्चन समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों cos इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हमने क्या बताया इसमें कि ये देखना है आपको सबसे पहले इसमें कि cos इनवर्स यानी cos में √3/2 जो है, √3/2, तो √3/2 cos में कितना डिग्री का मान है। ठीक है दोस्तों, तो √3/2 जो है cos में कितना का होता है, तो cos में √3/2 जो है 30 का मान होता है दोस्तों। तो 30 का मान होता है, तो 30 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/6। तो हम इसे लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos π/6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये पता है कि यहाँ हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आंसर हो गई। लेकिन इसका अगर रीजन आपको बताना है तो दोस्तों आप इसके रेंज से बताइए। ठीक है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे हम रेंज के माध्यम से इसका रीजन बता सकते हैं कि कैसे हुआ। तो इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, तो देखिए इसका रेंज जो है यानी कि cos का रेंज 0 से पाई के बीच, यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 0 से 180 के बीच। तो दोस्तों ये बताइए π/6 जो है 30 है, तो ये 0 से 180 के बीच 30 होती है या नहीं होती है दोस्तों, निश्चित होता है, 100% कर सकते हैं कि ये होता है। तो दोस्तों इसे कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हाँ दोस्तों, चलिए अब इसे ऑफ करते हैं, अगले क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कॉसिक इनवर्स 2। तो सेम प्रोसेस वही लगानी है, बस इसकी रेंज पे ध्यान देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कॉसिक इनवर्स 2, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसिक जो 2 है वो कितना डिग्री का मान होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 यानी π/6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं कि कॉसिक इनवर्स π/6, क्योंकि आपको पता है कि 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे π/6। तो चलिए कॉसिक इनवर्स से cos6 खत्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर π/6। अब आइए हम इसका रीजन बताते हैं। तो चलिए इसका रीजन ये है कि इसका रेंज होता है
चलिए दोस्तों क्या होता है देखते हैं। तो कॉसेक का रेंज होता है, रेंज जो होता है 0 से 1 सेकेंड दोस्तों, -π/2 से π/2 के बीच, यानी -90 से 90 के बीच। ठीक है दोस्तों, इसमें 0 को छोड़ देना है, यानी 0 को हटाकर बाकी सब जो है उसका रेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ बात करते हैं π/6 का। तो -90 से +90 के बीच में बताइए दोस्तों 30 डिग्री आएगा नहीं आएगा? तो नेसेसरी है कि एकदम आएगा ही आएगा, क्योंकि -90 से हम +90 को जाएंगे तो एकदम अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 30 आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसे भी ऑफ करते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसी तरह से भी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा और हमें आपको समझाने में भी बनेगा। सारी क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन नहीं माना तो बताइएगा त्रिकोणमिति इनवर्स से दोस्तों। बस मेरे वीडियो में बने रहिए और सारे क्वेश्चन को एक एक करके सही ढंग से समझिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो आइए आगे के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ क्या करना है, अब एक बार सोचिएगा कि √3 जो है tan में कितना डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों √3 जो है 60 का होता है। कितना का होता है दोस्तों? 60 का। आपको पता है tan √3 जो है 60 का। 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो π/3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -tan π/3। दोस्तों ये भी आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो यहाँ से देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। -tan इनवर्स थीटा। ठीक है दोस्तों, -tan इनवर्स थीटा। एक सेकेंड दोस्तों, पहले ये देखिए, -tan थीटा इजकल टू हम लिखते हैं tan -थीटा। तो देखिए दोस्तों, ये -tan π/3 जो है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan -थीटा यानी कि -π/3। तो दोस्तों आपको ये पता है कि tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगी, तो यह आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? -π/3। ठीक है, तो अब इससे जांच करते हैं कि सही है या गलत। तो दोस्तों इसका रीजन से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? रेंज पहले लिखेंगे इसका। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे उसकी रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच, यानी -90 से 90 के बीच, यानी +90 के बीच। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, -60 डिग्री। तो दोस्तों ये बताओ कि यहाँ -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में यहाँ पे -60 आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा दोस्तों। तो चलिए ऐसा कर रहा हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हम ऑफ करते हैं। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर ला रहे हैं, थोड़े दिन में रुकिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है cos इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। तो देखिए cos इनवर्स -1/2 आपको क्या बताया है। जैसे इस तरह की क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें सोचना है कि cos हो या sin हो, यहाँ पे कुछ भी हो त्रिकोणमितीय फंक्शन से। ठीक है दोस्तों, तो cos में 1/2 जो है
कितना डिग्री का मान है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए cos 1/2 जो है ये 60 डिग्री का मान है। तो 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? π/3 यानी रेडियन में। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos, एक मिनट दोस्तों, π/6 π/3। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहीं पे बच्चा आकर फंस जाते हैं लोग। तो देखिए आप लोगों को फंसना नहीं है, यहाँ पे हम स्पष्ट बता देते हैं आपको कि जब भी इस तरह की प्रश्न आती है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों। या यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस थीटा भी है, तो यहाँ पर भी माइनस π/थीटा, लेकिन निगेटिव में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। या कॉट इनवर्स थीटा की बात करें तो इसे भी हम π-थीटा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस पे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि डायरेक्ट कॉस इनवर्स और उसके वैल्यू को देखकर और बिना पाई में से घटाए हुए आंसर को मार देते हैं, तो इसलिए यहाँ गलत कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है। अब हम लोग जो भी मारेंगे एग्जैक्ट आंसर मार के आएंगे। तो दोस्तों देखिए कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बता चुके हैं, कॉस माइनस π/3। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा थीटा की वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि कॉस माइनस थीटा कहीं पर भी रहे तो पाई माइनस थीटा के रूप में हम लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों कि कॉस इनवर्स कॉस ये 3 पाई कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 π/3, इतना तो आपको पता ही होगा। तो देखिए दोस्तों कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गई, क्योंकि कॉस इनवर्स इंटू कॉस का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये खत्म हो गया। इसे काटेंगे नहीं दोस्तों, बिना काटे यहाँ पे लिखेंगे 2 π/3। अब चलिए पता करते हैं कि सही है या गलत है। तो दोस्तों ये तो आंसर एग्जैक्ट ही है, लेकिन बता देते हैं आपको कैसे। तो 2 पाई की वैल्यू 180 होती है दोस्तों अपॉन 3 इंच 18, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइज बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 120। तो अब यहाँ जो 120 यानी कि 120 गुने 2 यानी 240। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 120 ही होगा। तो 120 जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज से ही हमें पता चलेगा कि सही है या गलत। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हम अभी बताए थे आप लोगों को, क्या होगा दोस्तों 0 से पाई के बीच। तो आप हमें बताइए कि 0 से 180 के बीच में, देखिए दोस्तों 120 आता है या नहीं, जरूर आएगा दोस्तों। तो आशा कर रहा हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन रह चुके हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेके आएंगे आपके एग्जाम से संबंधित, जो 2022 के पेपर्स में आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, इसे हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। जब आप इस वीडियो को देख लें, अगर आपको ये समझ में आ जाती है, तो मेरा अगले वीडियो के लिए भी आप वेट करें दोस्तों, हम जल्द ही आने वाले हैं। तो आज हम इतने ही पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों।